आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके साथ जो लगता है जी जिन चिमट गए हैं या भूत जो हैं उनके साथ लगे हुए हैं, और वो जो है या उनके साया है और वो उनको जो है वो अटैक्स जो हैं वो होते रहते हैं। आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि अगर आप जो है वो उस दवाई का एक ड्रॉप भी अगर उनको दे देंगे तो ये जो जिन भूत और साए जो है ना वो उन लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं आपसे सिमिली होम्यो क्लिनिक से एडवाज से मुखातब हूँ। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो दवा है उसके बारे में बात करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके साथ जो लगता है जी जिन चिमट गए हैं या भूत जो हैं उनके साथ लगे हुए हैं, और वो जो है या उनके साया है और वो उनको जो है वो अटैक्स जो हैं वो होते रहते हैं। आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि अगर आप जो है वो उस दवाई का एक ड्रॉप भी अगर उनको दे देंगे तो ये जो जिन भूत और साए जो है ना वो उन लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा देखें, नफ्सियात के असूलों के मुताबिक जो है ये जितनी भी इश्यूज़ हैं इस तरह के, ये साइकोलॉजिकल जो है वो डिसऑर्डर हैं। और आज हम बात करेंगे कि जो इख्तनाकुर रहम या हिस्टेरिया की जो है एक बहुत बड़ी दवाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इग्निशिया के बारे में। अब हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि इग्निशिया जो है उसकी जो फीमेल है वो कैसी होती है। अब आप अगर समझें कि यार बेगम साहिबा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेगम साहिबा ऐसी होंगी कि उनका पल में तोला, पल में माशा, पल में आसा और पल में रोना, यानी कि हर लम्हे जो है वो जो टेम्परामेंट है, जो मिजाज है वो बदलता रहता है। अगर इस तरह की ख़वातीन जो है आपके पास आती हैं और अपनी जो सिम्टम्स हैं वो बताते हुए अगर वो रोना भी शुरू कर दें, हंसना भी, और उनका मिजाज जो है वो बदलता रहे, या उनके साथ जो कंपेनियन है या वो ख़ुद भी बताएं कि जी इस तरह है, तो आपके जहन में सबसे जो फर्स्ट जो मेडिसिन है दैट इज़ इग्निशिया अमारा। अच्छा, फिर आप ये देखें कि ऐसे लोग जिनकी जो मतलब है कि डिसअपॉइंटमेंट हुई, यानी मोहब्बत में जिनको नाकामी हो गई, या दबा हुआ उनके अंदर कोई रंज है, कोई गम है, ठंडी आहें भरते हैं और लंबे लंबे जो सांस है वो भरते हैं। आपने देखो अक्सर लोग बैठे उठे इस तरह की जो है वो सांस लेते रहते हैं। तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए एज अ डॉक्टर कि ये कोई ना कोई दबा हुआ गम उनको अंदर ही अंदर जो है वो खा रहा है, और वो उनको कोई ऐसा शॉक हुआ है जिसकी वजह से वो जो है वो जज्बाती जो है वो तगैर है उसके शिकार हो गए। अच्छा, फिर आप ये देखें कि समटाइम ये होगा कि गले में गोले का एहसास होगा, यानी ऐसा लगेगा कि यहाँ से गला बिल्कुल बंद हो गया है और जो है वो सांस लेने में जो है वो दिक्कत होगी। अच्छा, एक और ज़बरदस्त इसके साथ जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है, अगर आप ये समझते हैं कि सिगरेट का जो धुआं है उससे जो है वो कोई भी जो फीमेल है या मेल है वो डिस्टर्ब होता है और उसको जो टोबैकिक जो है उससे एलर्जी है, तो आपकी मेडिसिन इग्निशिया होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप ये देखें कि कोई खातून खाना जो है वो बच्चों का भी खाना, अपना भी खाना, यानी कोई खाना भी जो उसके सामने आए उसको ना छोड़े, लेकिन उसको फिर भी एहसास हो कि उसका मैदा खाली है, यानी उसके मैदे के अंदर एक खला बना होता है और उसको दिल करते है कि उसको भरता रहे बार 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 बार। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है वो आपको इंडिकेट करेगी कि आपको जो है वो इग्निशिया के बारे में आपके जहन में आना चाहिए। फिर अगर कोई गले की तकलीफ है, यानी डिस्फेजिया या निगले में अगर तकलीफ हो गई है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट है लिक्विड अगर इस्तेमाल करेंगे तो गला ठीक है, लेकिन अगर मतलब उससे तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप गले में ठोस चीज़ कोई निगलते हैं, जैसे अगर कोई नौला वगैरह डालते हैं कुछ इस तरह, तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन लिक्विड पिएंगे तो दिक्कत होगी, यानी पानी पीने में भी दिक्कत महसूस होगी, इवन कोई भी लिक्विड। फिर इसकी जो कफ है उसमें भी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर, जो ही आप बेड पे जाएंगे खांसी स्टार्ट हो जाएगी, और जो ही बेड से उठ के टहलना शुरू करेंगे खांसी ख़त्म हो जाएगी। ये इसकी एक बड़ी मखसूस अलामत है। और फिर स्टमक के वाले से जो एक जो खला है इसके अंदर, उसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो स्किल चीज़ें, यानी ऐसी चीज़ें जो देर से हज़म होती हैं, या मतलब है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे मैदा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। और जो ही कोई नरम ग़िज़ा आपने इस्तेमाल की, सॉफ्ट किस्म की, यानी जिस पे मैदे को काम नहीं करना पड़ रहा और वो मतलब जल्दी हज़म होने वाली है, मैदा ख़राब हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि इसका जो टेम्परामेंट है या इसकी जो मिजाज, अभी मैंने जिस तरह बात की, तो इसमें जो तगैर है ना, यानी जो फ्लक्चुएशन है मिजाज के अंदर, ये एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आप ये देखें कि गमगीन हर वक्त बंदा खफा होगा, उसको पता भी नहीं होगा वो खफा है, लेकिन बैठा रहेगा ठंडी आएँ भरता रहेगा। अच्छा, अगर हम एयर
कानों में खारिश हो सकती है। अच्छा, शोर गुल से आराम आएगा, शोर गुल से खाना खाने से आराम आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। वरना शोर अगर किसी आप आम बंदे के पास करें उसको तो बुरा लगता है, और लेकिन ये है कि इसके जो पेशेंट है वो अपने आप को बेहतर समझता है। फिर जो स्किन की जो इश्यूज़ हैं, अगर आप इस पर देखें तो उसकी स्किन पे खारिश होगी और अर्टिकेरिया होगा, छपाकी जिसको हम बोलते हैं, और लेकिन उसको जो हवा है, एयर जो है वो नागवार जो है वो महसूस होगी। फिर इसका जो बुखार है, बुखार में जो थर्स्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, दिल ही नहीं करता पानी पीने का। फिर अगर हम इसके रेक्टम की बात करें तो प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम होगा, यानी आपने देखा होगा कुछ लोगों में रेक्टम जो है वो प्रोलैप्स हो जाता है और उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, स्टिचेस वगैरह लगाने पड़ते हैं। लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मैंने बारहा जो केसेस में इसको जब दिए है तो मतलब है कि हैरत अंगेज़ किस्म के जो रिजल्ट्स हैं वो सामने हैं। और जब भी बंदा स्टूल पास करता है तो उसमें जो है वो उसको दिक्कत होती है, यानी कि वो मतलब है कि वो ईज़िली स्टूल जो है वो पास नहीं कर सकता। फिर अगर हम बात करेंगे कि इसके जो खांसी है, एक होता है ना खांसी की और ठीक होगी, जितना खांसेंगे खांसी और बढ़ती जाएगी। इसकी कफ में एक और जो फैक्टर है वो ये इन्वॉल्व है। और फिर बेसिकली ये जो हिस्टेरिया है, इख्तनाक रहम जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये यूट्रस जब अपनी जगह छोड़ के डिस्प्लेसमेंट उसकी हो जाती है, यानी वो अपनी जगह से हट जाता है या नीचे गिर जाता है, या तो फिर ये जिसको हम ये नाफ भी कहते हैं, ख़वातीन वगैरह, तो ये दाई वगैरह या इस तरह के लोग जो हैं उसकी मालिश वगैरह करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो मेडिकल में तो उसको बीमारी नहीं समझते, लेकिन ये मसला है। अगर नाफ जो है वो ख़राब हो जाए, और नाफ बेसिकली जो है वो यूट्रस का अपनी जगह से हिल जाना है। आप ये देखेंगे कुछ लोग ऐसी फीमेल होती हैं जो बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन ये है कि उनका यूट्रस जो है अपनी जगह पे नहीं होता, जिसकी वजह से भी उनकी औलाद नहीं होती। तो अगर जस्ट मतलब है कि आप उनको मतलब है कि मतलब मालिश करके, ये एक निषेध है कि अपनी जगह पे अगर उसको हम लें तो उनकी जो ये बेऔलादी है वो ठीक हो सकती है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी तरह जो है हमें जो है वो तवज्जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें देनी चाहिए। फिर आप ये देखें, अब इसमें जो वर्जिन और क्रेविंग की जब हम बात करते हैं तो ख्वाहिशात क्या हैं जी, नाकाबिल हज़म अग़ज़िया, यानी ऐसी जो हज़म होने के काबुल नहीं है, गंद खाना ये वो सारा कुछ इसका पेशेंट खाता है। तन्हाई और खुली हवा, ये ख्वाहिशात होती हैं कि बस वो इनको यूटिलाइज़ करे। फिर उसको नफ़रत किन चीज़ों से होती है, उसको काम करने का दिल नहीं करता, यानी कि उसको बस बैठा रहे, बस कुछ ना करे। फिर गोश्त से नफ़रत होगी, दूध पीने से उसको नफ़रत होती है, और गर्म चीज़ें खाने से उसको नफ़रत होती है। फिर इसके जितनी भी सिम्टम्स हैं, मतलब एलिमेंट्स फ्राम फियर, इमोशनल शॉक एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम मोटी मोटी बात करें ना, ग्रीफ, हिस्टेरिया, इंसोमनिया और जो है इमोशनल जो शॉक है, ये इनकी दवा है। और इसमें ये भी है कि अगर इसकी जो अगर हम बात करें कि टांसल्स भी हो जाते हैं इसमें। अच्छा, टांसल्स आप देखें बच्चों में टांसल्स होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी दवा की जो है वो इमोशनल जो है वो स्टेट पे काम करती है, डेफिनेटली उसका बॉडी पे भी बहुत प्रोडक्ट है। आप ये देखें कि बच्चों को अक्सर घरों में डांटा जाता है। अब आप छोटे बच्चे को जब डांटते हैं तो क्या वो अपना आगे से गुस्सा निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। जब वो अपने इस गम को दबाएगा तो उसकी ये जो गम है ना, उसकी बॉडी पे किसी न किसी सूरत में जो है वो निकलेगा। तो जब मैं भी उसको टांसल्स भी हो सकते हैं। और मैंने बार ये देखा है कि इग्निशिया जो है अगर आप उस वक्त दें कि टांसल्स का आपके पास बचा आता है, अब बच्चा अपना गुस्सा नहीं निकाल रहा, उसकी ऊपर टांसल्स आ गए, बाकी सिस्टम में जाएगा, एंटीबायोटिक चलेंगी। लेकिन आपने अगर उसको रूट काज देख ली कि आपने ये देखा कि ये तो बड़ा सेंसिटिव मिजाज बचा है और घर में जो है इसको बार हाथ डांटा जाता है, या इसकी मतलब है उसकी जो इमोशनल है उनके साथ अगर उसको मतलब है कि खेला जाता है, तो आप अगर इग्निशिया देंगे तो डेफिनेटली जो है वो मतलब है कि आपके बच्चे के टांसल्स भी ठीक होंगे। ये कमाल की बात है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा सर दर्द जिसका ताल्लुक मतलब है कि किसी भी शौक से हो या डिसअपॉइंटमेंट से हो, तो मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इसकी मतलब है कि हल्के असर में आते हैं। फिर अगर हम इसकी बात करें, इसकी रिलेशन की अगर हम बात करें, तो इग्निशिया जो है इसकी जो बेस्ट जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है दैट इज नेट्रोम्योर। अच्छा, इसमें भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, वो ये है कि इग्निशिया का जो पेशेंट है अगर वो क्रॉनिक हो जाए तो वो अम्ब्राग्रेशिया का पेशेंट हो जाता है, यानी उसके सिम्टम जो हैं उस बीमारी दवा के अंदर आ जाते हैं। अम्ब्राग्रेशिया का जो क्रॉनिक है वो नेट्रोम्योर है, नेट्रोम्योर का जो क्रॉनिक है वो फास्फोरस है। तो ये पूरी तरतीब जो है वो इसी तरह चलती है। तो अगर हमारे पास इस तरह के जब पेशेंट आएंगे तो हमारे लिए ये बहुत एक बल्कि बहुत ही खूबसूरत हमारी दुआओं में से एक दवा है।
और मैं आपके साथ एक केस स्टडी भी शेयर करता हूँ। तो वो ऐसा हुआ कि ज़लज़ले के बाद जो है वो मेरे पास एक फैमिली आई, तो वो जो खातून थी उनको गोइटर था बहुत ज़्यादा, और साथ ये था कि उनके जो मखसूस जो सिम्टम्स थे वो सारे इग्निशिया के साथ मिलते थे, और वो पल में हंसना, पल में रोना, कभी खुश कभी गम, और वो मिजाज बदलता, और वो सारा घर जो है मतलब परेशान था। और वो मेरे पास लेके आए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इनको थोड़ा सा ट्रीट करें। मैंने उनकी पूरी फैमिली को बाहर निकाल दिया, तो वो मेरे पास अकेली बैठी हुई थी। आंटी, मैंने उनसे पूछा कि जी आप ये बताइए कि आपने कोई ऐसी जो बात जो कभी किसी डॉक्टर को ना बताई हो, तो आप मुझसे शेयर करें। तो उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि बस मेरे घर के अंदर एक ऐसी शादी हुई है जिसमें मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं है, और वो दिन और आज का दिन है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, और मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, मैं कर भी कुछ नहीं सकती। तो उसके बाद ये कि मुझे गोइटर भी हो गया। अच्छा, मैंने जस्ट उनको इग्निशिया 10 mg की जो थी वो 3 डोजेज जो है वो दे दी। तो मैंने कहा आप ये इस्तेमाल करें, बाकी मेडिसिन मैंने जो भी थी साथ दे दी। तो मैंने कहा आप मुझे बताइएगा। तो वो तकरीबन 10 दिनों के बाद आई, उनका टेम्परामेंट बिल्कुल ठीक, उनके वो जितने सिम्टम्स थे सारे ख़त्म हो गए, और उनको गोइटर भी ख़त्म हो गया। ये हैरान कुन बात है, और ये मैंने अपनी किताब में भी इस केस को लिखा है। चूँकि इसको कहते हैं कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, यानी माइंड सिम्टम्स की वजह से बॉडी के अंदर जो है वो जब कोई बीमारी आती है, तो आप उसकी रूट काज को अगर माइंड के साथ, माइंड से अगर क्लियर कर दें और उसके इमोशंस को अगर ठीक कर दें, तो बॉडी के ऊपर जितनी भी पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं वो ठीक हो सकती है। हनीमन सेज माइंड क्रिएट द बॉडी, और हम इसी बात को प्रमोट करते हैं सिमिली वस्कुलेंटर के जो प्रिंसिपल है होम्योपैथी का। और आप तमाम जो दोस्त हैं उनकी नए ख्वाहिशात और ज़रूरत है, इसलिए आपके सामने ये जो प्रोग्राम है हम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अब इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।